हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने पॉलिनोमियल के बारे में सीखा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। और पहले की कुछ वीडियोस में हम पॉलिनोमियल्स का या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे डिवाइड किया जाए, मतलब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करें, उसके बारे में भी काम कर चुके हैं। अब इन दोनों का मिक्सअप होने वाला है। हम उससे पहले एक काम और करके आ चुके हैं कि वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट की जाए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में कि रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअल में है क्या, ये हमें कैसे हेल्प करती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, लाइक 3x स्क्वेयर माइनस 5x, ऐसे कुछ ले लेते हैं, +2 भी ले लेते हैं। ओके, और एक काम और करते हैं कि इस पॉलिनोमियल को एक नाम और दे देते हैं। नाम हम किस तरीके से देते हैं नॉर्मली पॉलिनोमियल्स को? देखिए, पी लेटर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ए से लेकर जी तक, कि भाई ए, ठीक है, बी या के या वट एवर यू वांट, ठीक है। एक्सेप्ट क्या, किसको नहीं मानना है? हम जिस वेरिएबल पर काम कर रहे हैं, ठीक है, फिलहाल हम किस पर काम कर रहे हैं? एक्स वेरिएबल पर काम कर रहे हैं, तो वो वेरिएबल जो है वो हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, सिर्फ ये मेंशन करने के लिए कि हाँ भाई, ये जो पॉलिनोमियल है ये किस वेरिएबल से बना है। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ ए वाई, यानी कि यहाँ पॉलिनोमियल किस वेरिएबल से बना होगा? वाई वेरिएबल से। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ टी, दैट मीन्स कि यहाँ वेरिएबल किस, यहाँ जो पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल से बना होगा? टी से बना होगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ जेड, यानी कि यहाँ ये किस पॉलिनोमियल से बना होगा? ये जेड से बना होगा, है ना। तो ये जस्ट इंडिकेट करने के लिए। तो अब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है कोशिश करें कि उसी वेरिएबल से, यानी कि उसी लेटर से आप उसकी नेमिंग ना करें, तो जो कि कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेम, ये हमारा वेरिएबल का इंडिकेशन हो गया कि किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। अब देखिए, पीछे हम लॉन्ग डिवाइड करके आए थे, ऐसा करते हैं कि उसी में से कुछ एक पिकअप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये ले लेते हैं, ठीक है, दैट पार्ट, इसी को कॉपी कर लेते हैं। हमने इसको जब डिवाइड किया, देखिए इस न्यूमरेटर को जब हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, इस चीज़ को समझने की अब कोशिश करना। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 29। ओके, चलिए ध्यान रखना इस चीज़ को। तो मैं वही चीज़ यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये बाय चांस वैसा सा ही बन गया। क्या है? +7 - 5x। ठीक है, और इसको डिवाइड किससे किया जा रहा है? x+2 से। ठीक है, याद हो गया। तो अगर हम ये कहें कि इसको अगर हम x+2 से डिवाइड करते हैं और आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा जाए कि डिवाइड करके व्हाट इज रिमाइंडर, कि रिमाइंडर क्या होगा, आपसे ये नहीं पूछा गया कि क्वोशंट क्या है, आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया है कि रिमाइंडर क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको लॉन्ग डिवाइड वाला वो जो मेथड है वो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली बिल्कुल शॉर्ट वे में जो वैल्यू फाइंड आउट करने वाला जो तरीका है उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं? रिमाइंडर निकाल सकते हैं। देखिएगा, देखिए, जिससे हमें डिवाइड करना है यानी कि डिवाइज़र, हमें सबसे पहले क्या करना है? वहाँ से उसको =0 रख कर x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वो x की वैल्यू। कहाँ से निकाली? डिवाइज़र से निकाली है। क्लियर? अब इस x की वैल्यू को हम किस में रखेंगे? इस पॉलिनोमियल में रखेंगे। तो देखिए, मैं इस x की जगह क्या रख रहा हूँ? -2। दैट मीन्स कि यहाँ जहाँ जहाँ x है उस x की जगह क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये -2।
तो देखिए जहाँ जहाँ x था उसकी जगह -2 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू निकालने का काम कर रहे हैं। ये काम हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो देखिए माइनस की पावर इवन प्लस रिजल्ट देगी, फिर 2 की पावर 2 यानी कि 4, फिर +7 एज इट इज़। अभी देखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, सेम साइन मल्टीप्लाई प्लस, फिर 5 × 2 10। ओके, अब ये कितना आ गया, 3 × 4 12 एंड 7 + 10 17। अब ये देखिए इन दोनों को ऐड किया तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 29। क्या ये वही रिमाइंडर नहीं है जो हमने लॉन्ग डिवाइड करके निकाला था? ये देखिए, है ना। तो क्या हमें ये लॉन्ग डिवीज़न का इतना लंबा चौड़ा जो मेथड है वो करने की ज़रूरत पड़ी? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो आपको जब भी किसी एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना हो दूसरे पॉलिनोमियल से और क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा गया है, रिमाइंडर पूछा गया है, तो आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस डिवाइजर से x की वैल्यू निकालनी है और उस x की वैल्यू को इस डिविडेंट में सब्स्टिट्यूट कर देना है, ख़त्म। तो यहाँ से देखिए हमारे पास यही तो रिजल्ट आया। इसी को बोला गया है रिमाइंडर थ्योरम। यानी आप बिना उस लॉन्ग डिवीज़न वाले मेथड के रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर निकालने के लिए है, क्वोशिएंट निकालने के लिए नहीं है। अगर आपको क्वोशिएंट निकालना है तो आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड करना ही पड़ेगा। क्लियर? होपफुली आपको जो रिमाइंडर थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक तो करें ही, साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इस टॉपिक के बारे में पता चले। वैसे नॉर्मली ये जो टॉपिक है अब NCERT धीरे धीरे ख़त्म कर रही है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसी के बाद हम फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं जो एक्चुअल में रिमाइंडर थ्योरम से ही बनी हुई है। ओके, सो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं इस रिमाइंडर थ्योरम के बारे में ताकि हम फैक्टर थ्योरम को और अच्छे तरीके से समझ पाएँ। सो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कंटेंट आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।